आहान और शनाया का घर बहुत ही सादगी से सजा हुआ था। शनाया को मिनिमम डेकोरेशंस पसंद थी और ये बात आहान अच्छे से जानता था। उनका घर मुंबई के एक बहुत फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया था। आहान ने उसे घर शनाया की पसंद के हिसाब से डेकोरेट करने के लिए कहा था। घर के रंग से लेकर फर्नीचर, पर्दे सब शनाया के हिसाब से थे। शनाया ने जब अपना घर देखा तो वो देखती ही रह गई। सब अपनी पसंद का देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आहान का उसके लिए इतना कुछ करना उसे इमोशनल कर रहा था। बेबी, कैसा लगा तुम्हें घर? हमारा घर? आहान ने पूछा। शनाया ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। शनाया, आहान ने उससे बैठ करते हुए कहा। हाँ हाँ। शनाया ने हड़बड़ाते हुए कहा। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया? आहान ने पूछा। आहान, ये बहुत सुंदर है, क्या ये सच में हमारा है? शनाया ने कहा। हाँ हाँ, ये सच में हमारा है, चलो अंदर चलते हैं, आहान ने कहा। दोनों कुछ कदम चलते ही घर के लिविंग रूम में पहुंचे। लिविंग रूम में ज्यादा तड़क भड़क नहीं थी, उसे बहुत सिंपल तरीके से सजाया हुआ था। लिविंग रूम की दीवार पर एक बड़ी सी शादी की तस्वीर थी। उस तस्वीर में जो दुल्हन थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। दुल्हन तस्वीर में ज्यादा खुश नहीं थी और दूल्हे के चेहरे पर भी जबरदस्ती की हंसी थी। ये आहान और शनाया की तस्वीर थी। 3 साल पहले दोनों एक दूसरे से शादी के लिए तैयार नहीं थे। शनाया आहान के बारे में अच्छा सोचती थी पर शादी नहीं करना चाहती थी। फिर भी अपने पिता के कहने पर शनाया ने आहान से शादी कर ली। तब शनाया ने इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक तस्वीर खिंचवा ली। उसके बाद उसने कभी उस तस्वीर के बारे में सोचा नहीं था। जब शनाया ने वो तस्वीर देखी तो उसे बहुत बुरा लगा और उसके मन में उलझन पैदा हुई। अगर आज मैं ये तस्वीर नहीं देखती तो मुझे इसके बारे में कुछ याद ही नहीं आता। 3 साल से आहान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने हमेशा मुझे समझने की और जानने की कोशिश की है, पर मैंने तो कभी भी किसी तरह की कोशिश नहीं की। शनाया के मन में गिल्ट बहुत बढ़ गया था। आहान, मुझे माफ कर दो, शनाया ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शनाया, क्या हुआ, तुम माफी क्यों मांग रही हो? आहान ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। आहान को उसका थैंक यू बोलना तो समझ आ जाता, पर सॉरी बोलना नहीं। आहान, ये तस्वीर यहाँ से हटा दो, शनाया ने कहा। हटा दूं? क्यों शनाया? आहान ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, इसे हटा दो, हम नई फोटो क्लिक करवा लेंगे। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस शादी के साथ कितनी खुश हूँ, तुम्हारे साथ कितनी खुश हूँ। एक नई शुरुआत करेंगे हम, शनाया ने कहा। ओके शनाया, आहान ने कहा। हालांकि आहान को समझ नहीं आया था कि शनाया क्या बोल रही थी और क्यों बोल रही थी, पर फिर भी वो उसकी बात को टाल नहीं सकता था। तुमने मुझे कभी भी सॉरी या थैंक यू बोलने नहीं दिया, पर आज मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी आहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है पर मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। गिल फैमिली ने तुम्हें हमेशा ताने सुनाए और तुम्हारी इंसल्ट की है, पर फिर भी तुमने कभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैंने भी अपना गुस्सा हमेशा तुम पर ही उतारा है। उस हर चीज के लिए सॉरी आहान। 3 साल में मैं एक बार भी अच्छी वाइफ नहीं बन पाई, पर तुम हमेशा से एक परफेक्ट हस्बैंड रहे हो, शनाया ने रोते हुए कहा। आहान ने शनाया के आंसू पोंछे और उससे बहुत प्यार से कहा। शनाया, अगर तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो तो इस दुनिया में कोई मेरी बीवी बनने के लायक नहीं है। अपने बारे में ऐसा मत सोचो। अगर तुम नहीं होती तो मैं 3 साल पहले ही मर चुका होता। मैं ही तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। तुम एक रॉयल लाइफ डिजर्व करती थी और मेरी वजह से तुम्हें ऐसी लाइफ जीनी पड़ी। नहीं आहान, मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। शनाया ने इतना कहा और आहान को गले लगा लिया। फिर उसने अपने मुलायम होठों को आहान के होठों पर रख दिया। आहान को कुछ समझ नहीं आया और उसके सोचने की सारी शक्ति खत्म हो गई। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को किस किया। जब शनाया पीछे हटी तब उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो भागते हुए बाथरूम में गई। उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया। आहान ने 3 साल में कभी भी शनाया को ऐसे नहीं छुआ था। आज भी अगर शनाया एक कदम नहीं लेती तो ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं था कि अहान शनाया को पसंद नहीं करता था, बस वो शनाया के कंसर्न की इज्जत करता था। शनाया ने मन में सोचा, ये मेरी और अहान की पहली किस थी। शनाया का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर मैंने कदम नहीं लिया होता तो शायद आज भी अहान मुझे किस नहीं करता। शनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथ से छुपा लिया। कुछ देर बाद शनाया ने अपने आप को संभाला और बाथरूम से बाहर आई। इस वक्त अहान मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा था। वो शनाया के मुलायम होठों और उनके एहसास के बारे में सोच रहा था। जैसे ही शनाया बाहर आई, अहान उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। क्या देख रहे हो तुम? शनाया ने शर्माते हुए पूछा। देख रहा हूं कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, अहान ने शनाया को छेड़ते हुए कहा। अच्छा, शनाया ने कहा और फिर मन में सोचने लगी। तुम्हें अब याद आया कि तुम्हारी वाइफ इतनी अच्छी है? इतने साल याद नहीं आया था जब हाथ भी नहीं पकड़ते थे। अहान के सामने शनाया की ये सब बातें बोलने की हिम्मत नहीं थी। तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते। अच्छा ठीक है, मैं नहीं देख रहा तुम्हें, पर एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता तो फिर मैं दूसरी लड़कियों को देख सकता हूँ? अहान ने हंसते हुए पूछा। यह सुनकर शनाया का मुंह चढ़ गया। उसने अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? शनाया के सामने उसने किसी दूसरे लड़की के बारे में सोचा भी कैसे? शनाया को लग रहा था कि अहान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। शनाया जानती थी कि भले ही गिल फैमिली को नजर नहीं आता, पर बाकी लड़कियों को नजर आता था। अहान दिखने में तो स्मार्ट था ही, और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की थी। बैकग्राउंड तो बहुत बाद में आता है। अहान की ताकत देखकर ही लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो फिर शनाया के पास हजारों लड़कियां होती डील करने के लिए। अगर तुमने किसी और लड़की को देखा या देखने के बारे में भी सोचा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, शनाया ने कहा। शनाया की ये बात सुनकर अहान को हंसी आ गई। तुम कह रही हो तो तुम्हें ना देखूं, किसी और लड़की को भी नहीं देख सकता? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं लड़कों को देखूं? अहान ने पूछा। शनाया समझ चुकी थी कि इस वक्त अहान उसकी टांग खींच रहा था। उसने भी अहान को ऐसे ही जवाब देने की सोची। ठीक है, तुम लड़कों को देख सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलते ही शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। पर मुझे पड़ता है, अहान ने कहा। अहान बहुत खुश था कि अब दोनों नजदीक आ रहे थे और उनमें ऐसी प्यार भरी नोकझोंक हो रही थी। अभी मुझे हमारा घर दिखाओ ना। जब शनाया ने ये बात कही, उसकी आंखों में चमक थी। चलो, अहान ने हंसती हुई शनाया के प्यार से गाल खींचते हुए कहा। दोनों अब एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। अहान ने शनाया को पूरा घर दिखाया। लास्ट में वो उसे उनके बेडरूम में लेकर गया। उनका बेडरूम बहुत बड़ा था। बेडरूम में सभी चीजें शनाया के पसंद की थी। शनाया को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी फेरीलैंड में थी। शनाया, ये हमारा बेडरूम, ये बेडरूम में मैंने इसे तुम्हारे हिसाब से डेकोरेट करने की कोशिश की है, पर अगर तुम्हें कुछ चेंज करवाना है तो तुम करवा सकती हो, अहान ने शनाया से हकलाते हुए कहा। नो अहान, आई लव इट, ये बहुत सुंदर है, शनाया ने अपनी खुशी दिखाते हुए कहा। आओ, मैं तुम्हें बेडरूम से व्यू दिखाता हूँ। इतना कहते हुए अहान ने रूम की सबसे बड़ी सी खिड़की से पर्दा हटा दिया। पर्दे हटते ही सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ था। रूम से व्यू देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने इससे पहले इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा था। शनाया को शिमला हमेशा से सुंदर लगता था, पर इस रूम से शिमला और भी ज्यादा सुहाना लग रहा था। ओह माय गॉड, अहान ये कितना सुंदर है। शनाया एक्साइटमेंट से उछलने लगी। अहान शनाया को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें सब कुछ पसंद आया, अहान ने कहा। अहान, मैं तुम्हें एक लिस्ट देती हूँ, कुछ जरूरत की चीजें हैं जो मंगवानी है, शनाया ने कहा। वैसे तो घर पूरे तरीके से सेटल था, पर फिर भी कुछ चीजें थी जो वहां नहीं थी। शनाया इन सब मामलों में बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। उसने सब चीजें अच्छे से ऑब्जर्व की थी और फिर एक लिस्ट बनाई थी। शनाया ने इसे अपना घर मान लिया था। उधर अहान के मन में थोड़ी उलझन आ गई थी। 3 साल पहले जब मैंने रायजादा परिवार छोड़ा था, तब मुझे किसी चीज का डर नहीं था, मेरी कोई कमजोरी नहीं थी। पर फिर मुझे शिमला में शनाया मिली
और मुझे भी पता नहीं चला कि कब मैं उसके लिए इतना ज्यादा फील करने लगा। आज शनाया को इस तरह देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि वो मेरे लिए कितना मीन करती है। अब आहान किसी भी कीमत पर शनाया को प्रोटेक्ट करना चाहता था। आहान के इन 3 सालों में कभी भी अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस उसने छोड़ी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि इससे वो शनाया को प्रोटेक्ट कर लेगा। आहान जानता था कि कुछ ऐसा था जिसकी वजह से रायजादा फैमिली ने उसके साथ ये सुलूक किया था, और वो एग्जैक्टली क्या था आहान को अभी तक पता नहीं था। उसने बहुत बार सोचने की कोशिश की और कड़ी से कड़ी भी जोड़ी, पर कुछ था जो हमेशा छूट जाता था। शायद मम्मी पापा को पता हो, आहान ने सोचा। उसे अचानक से याद आया कि 3 साल पहले जब उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तब उन्होंने कहा था कि समय रहते रायजादा परिवार से दूर हो जाना। उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा था? क्या वो ऐसा कुछ जानती थी जो आहान नहीं जानता था, या जान नहीं पा रहा था? उसकी माँ को यह भी पता था कि आहान को मारने कुछ लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने उसकी हिफाजत करने के लिए लोग भेजे थे। तभी तो वो बच पाया था। आहान सोच रहा था कि मनाली में जो भी हुआ वो सबको पता है। अब रायजादा परिवार चुप नहीं रहने वाला। अब आदित्य रायजादा आहान को ऐसे ही पावरफुल बनते तो नहीं देख सकता था। शायद अनन्या का आना कोई नया तूफान लाने वाला था। आहान, आहान, शनाया ने 2-3 बार पूछा। आहान इस सोच में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि शनाया उसे बुला रही थी। शनाया ने आहान को पहले कभी इतनी गहरी सोच में नहीं देखा था। आहान, तुम क्या सोच रहे हो? शनाया ने फाइनली उसे हिलाते हुए कहा। हाँ, कुछ नहीं, आहान ने कहा। सब ठीक है ना? पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा? शनाया ने कंसर्न के साथ पूछा। हाँ, मैं बस सोच रहा था कि हमारे बच्चे कब होंगे? आहान ने मूड को लाइट करने के लिए कहा। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो आहान? मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। शनाया ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे। इतना कहकर आहान हंसने लगा। आहान अब सोचने लगा था कि आदित्य रायजादा उसे और शनाया को साथ रहने देगा। सब जानते थे कि शनाया आहान की कमजोरी है। आहान को डर था कि कहीं अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई शनाया का इस्तेमाल कर ले। आहान, ये घर कितने का है? शनाया ने आहान की गहरी सोच तोड़ते हुए पूछा। शनाया जानती थी कि यहाँ के सारे बंगलोज बहुत महंगे हैं और ये वाला सबसे सुंदर और बड़ा था। शनाया जानना चाहती थी कि आहान ने इसके लिए कितने पैसे दिए थे। ज्यादा का नहीं है, आहान ने कहा। ज्यादा का नहीं है मतलब? इतना बड़ा और सुंदर घर है? शनाया ने फिर से पूछा। करीब 10 करोड़ का। आहान ने सच बताने का फैसला किया। कार्तिक कोहली की वजह से ये बंगला मुझे 10 करोड़ में मिला है। कार्तिक कोहली। शनाया ने कार्तिक कोहली का नाम सुना था। कार्तिक और आहान एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से नाता रखता है। शनाया ने चीजें जोड़ना शुरू किया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब क्या होगा जब शनाया को आहान की असलियत के बारे में पता चलेगा?